बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर इनहेरिटेंस के ऊपर मुश्तमिल है। इनहेरिटेंस इन C++। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इनहेरिटेंस के मुतालिक तफसील से बताऊंगा। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को किस तरह से यूज करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर क्लासेस को कितने मेथड के साथ एक्सेस करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस मेथड कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका आपस में डिफरेंस क्या है और इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस भी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड की एक फॉर्म है। इससे पहले रीयूजेबिलिटी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो आपने देखी हुई हैं, जिसके अंदर क्लास भी एक रीयूजेबिलिटी की फॉर्म है, फंक्शंस भी आपकी रीयूजेबिलिटी की फॉर्म के अंदर आते हैं कि आपने एक कोड लिखा तो उसी कोड को आपने दोबारा से यूज कर लिया। ये है रीयूजेबिलिटी। एक कोड को दोबारा से लिखना नहीं पड़ा बल्कि उसको किसी और जगह पे यूज कर लिया, ये रीयूजेबिलिटी कहलाता है। रीयूजेबिलिटी फीचर सेव्स टाइम ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है ये आपका टाइम सेव कर देता है। ये बहुत बड़ा फीचर है। इस फीचर को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना टाइम सेव कर लेता है। वो किस तरह से कि उसने अगर एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ कोड पहले से बनाया हुआ है किसी मॉड्यूल की फॉर्म के अंदर, उस कोड को अपने लिखे हुए प्रोग्राम को दोबारा से किसी और क्लास के अंदर, किसी और प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर लेना, ये उसका टाइम सेव कर देगा। किस तरह से उस कोड को यूज करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर, ये चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर तफसील के साथ देखने वाले हैं। इन इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास दैट इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास is inherited the properties of the base class that is called parent class। inheritance के अंदर एक child class जो कि derived class कहलाती है, वो inherit करती है properties को अपनी base class से जो कि parent class कहलाती है। after inheritance parent child relationship is developed between classes। inheritance के बाद classes के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशन है वो डेवलप हो जाता है। आपके पास एक क्लास है और नई क्लास अगर आपने बनानी है तो पहली क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं, उनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने उनको इस्तेमाल करना है तो इजीली इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए उस क्लास के फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को यूज किया जा सकता है। Inheritance is a mechanism in which an object created through derived class acquire all the properties and behaviors of the base class। Inheritance के अंदर derived class के object के साथ parent class के जो functions हैं और उसके अंदर जो data members होंगे उनको access किया जा सकता है। derived class parent class की properties को एक्सेस कर रही है। The constructors, destructor and friend function of the base class did not include it। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि बेस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या कोई डिस्ट्रक्टर है या उसके अंदर कोई फ्रेंड फंक्शन है, वो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स ये क्लास के नेम के ऊपर होंगे, ये उसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे या डेटा मेंबर्स होंगे, उन तमाम के तमाम डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जा सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये क्लास है
ये क्लास ए हमने एक बनाई हुई है। तो एक क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ डेटा मेंबर्स हैं, और एक और क्लास हमें बी बनाई। अब बी क्लास के अंदर भी सेम अगर फंक्शंस बनाने हैं तो बनाने की बजाय, दोबारा से फंक्शन लिखने की बजाय, अगर हम इस बी क्लास को ए क्लास के साथ इनहेरिट कर लेते हैं, ये उसकी चाइल्ड क्लास अगर बना देते हैं, इनके दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ए क्लास के जितने भी फीचर्स होंगे या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इजीली एक्सेस की जा सकती हैं थ्रू इसके ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है ये कुछ इस तरह से है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को शेयर कर रही होती है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही होती है। तो एक्सेस मेथड्स कौन कौन से हैं और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अब ये चीजें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिन मेथड्स को यूज करते हुए चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगी। इन C++, a derived class may inherit base class according to 3 access specifiers: private, public and protected। 3 मुख्तलिफ एक्सेस स्पेसिफायर मेथड्स हैं जिनके जरिए से चाइल्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी, प्राइवेटली, पब्लिकली या प्रोटेक्टली। यूजुअली द डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड थ्रू पब्लिकली। आमतौर पे चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट किया जाता है पब्लिकली, क्योंकि पब्लिकली जब आप इनहेरिट करते हैं उसके अंदर पेरेंट क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, जबकि प्राइवेटली और प्रोटेक्टेड के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। When a class is inherited publicly, it means all the member functions and data members of the base class are accessible through an object of the derived class। जब भी आप किसी क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो उसके अंदर बेस क्लास के तमाम मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स को आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। उसमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस किया जा सकता है, उसके साथ साथ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी उन तमाम फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। C++ के अंदर वेरियस टाइप्स हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। C++ के अंदर काफी सारी टाइप्स हैं, चंद एक यहां पे मेंशन है। नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, नंबर 2 मल्टीपल इनहेरिटेंस और नंबर 3 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये 3 मुख्तलिफ इनहेरिटेंस की टाइप्स यहां पे मेंशन की गई हैं। इनमें क्या डिफरेंस है इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं और आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है। इन सिंगल इनहेरिटेंस a child class accesses the properties and features of a single base class। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगी। इसके अंदर जो रिलेशन है वो सिंगल पेरेंट है, एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन पेरेंट या बेस क्लास वो सिंगल ही होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये ए क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और ये एक बी क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है। अब बी क्लास ने प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हुई हैं ए क्लास की, तो ए बी क्लास की पेरेंट क्लास है। तो अगर ये पब्लिकली इनहेरिट की होगी तो इसके अंदर तमाम के तमाम जो फीचर्स हैं वो बआसानी बी क्लास की एक्सेस के अंदर होंगे। तो इसके अंदर जो पेरेंट है वो सिंगल है। मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास accesses the properties and features of 2 or more base classes।
मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक चाइल्ड क्लास दो या दो से ज्यादा बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही होती है। उसमें पेरेंट्स क्लास दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये हमारे पास सी क्लास है। अब सी बी की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है और सी ए की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है। दो पेरेंट हैं, ए भी पेरेंट है और बी भी पेरेंट है। दो पेरेंट क्लास हैं, ए और बी। तो सी क्लास दो डिफरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इनसे डिफरेंट है। उसके अंदर क्या चीजें हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लासेस आर एक्सेस्ड थ्रू हायरार्किकल वाइज। इसके अंदर एक क्लास हायरार्की वाइज एक्सेस करेगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है ए, हमारे पास एक क्लास बी है और हमारे पास एक क्लास सी है। तो सी बी को इनहेरिट कर रही है और बी ए को इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। सी की पेरेंट क्लास बी है जबकि बी इटसेल्फ चाइल्ड है ए क्लास का। तो इसके अंदर ए क्लास एक्ट करेगी एज अ ग्रैंडफादर, बी एक्ट करेगी एज अ फादर और सी एक्ट करेगी एज अ चाइल्ड। तो सी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टीज को बी इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकती है थ्रू बी क्लास इनहेरिटेंस, क्योंकि बी क्लास को उसने इनहेरिट किया हुआ है और बी को इनहेरिट किया हुआ है सी ने। तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इनहेरिटेंस हैं और सबसे लास्ट वाला जो लेवल है जो कि चाइल्ड है वो ऊपर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं। इनको तफसील के साथ वन बाय वन करके प्रैक्टिकली आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के हवाले से हैं। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? इफ देयर आर कंस्ट्रक्टर्स in the base class and as well as in the derived classes, then the constructors of the base and derived classes run automatically along with the creation of an object of the derived class. जब हम मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में इनहेरिट करेंगे तो उन क्लासेस के अंदर कुछ पेरेंट क्लासेस होंगी और कुछ चाइल्ड क्लासेस होंगी। अब पेरेंट क्लासेस के अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। तो जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके साथ पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने भी ऑटोमेटिकली कॉल होना है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं हुआ लेकिन बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है चाइल्ड क्लास ने। लिहाजा जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस क्लास के अंदर से ना सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे बल्कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। अब पहले कौन सा होगा ये देखना है। द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास रन फर्स्ट देन द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। पहले बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो रन होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो रन होंगे। कंस्ट्रक्टर्स अगर चाइल्ड और पेरेंट के अंदर मौजूद हैं तो जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कॉल होंगे और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर तो कॉल होंगे ही। अब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स पहले कॉल होंगे, उसके बाद चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है। तो ये था इनहेरिटेंस के ऊपर एक तफसीली लेक्चर। इन तमाम की तमाम टाइप्स को वन बाय वन करके एग्जांपल्स के साथ
आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।